हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आईसीएसई क्लास 10 2026 के ही सिलेबस को हम फर्दर डिस्कस करेंगे। आज ही मैंने इसके ऑलरेडी बहुत सारे लेसन के 1 बाय 1 करके डिटेल वीडियो डाल रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। आज का जो मेरा वीडियो होगा वो फोकस होगा हमारा लेसन 5 पे। मैंने एक बार इन सारे लेसन की वीडियोज़ डाल रखी हैं। ये हमारा क्विक रिविजन चल रहा है जिसमें मैं आपको कीज टू रिमेंबर भी बताऊँगी, मतलब क्या क्या चीज़ें हमको याद रखनी है, साथ ही साथ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किन किन चीज़ों को हमको फोकस करके चलना है। हाँ जी, तो देखिए बेसिकली हम फटाफट से ना एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिवाइज कर लेते हैं। ये आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ये वन वेरिएबल का इक्वेशन ही होता है जिसमें जो हमारा एक्स होता है वो कैसा होता है, वो स्क्वायर के फॉर्म में होता है। तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो इस फॉर्म में हमारा लिखा होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यही होता है, मतलब पहले अपने को स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है, फिर उसके बाद बिना मतलब वो लिटरल्स लिखने हैं जिसमें स्क्वायर नहीं होगा, और उसके बाद जो भी नंबर्स होंगे उनको। तो दिस फॉर्म में ही ओनली वी विल राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉपर इक्वेशन। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को अपने को सॉल्व कैसे करना होता है। तो सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। एक हमारा है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड आप फोर्थ फिफ्थ से आई थिंक आईसीएसई में स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें बेसिकली क्या करना होता है, आपको मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करना होता है। अगर आपको मिडिल टर्म एक्सप्लिट करना नहीं आ रहा है या कोई कंफ्यूजन है तो ये हम क्वेश्चन को करेंगे जिससे आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा। मैं उसमें आपको एक छोटी सी ट्रिक बता दूंगी ना, जिससे आपका ये कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। उसके बाद हम दूसरा मेथड क्या यूज़ कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मतलब हमने को क्या करना है ना कि जैसे कि स्क्वायर सेम नंबर सेम चीज़ से दोनों साइड में अपने को मल्टीप्लाई करना होता है या दोनों साइड में अपने को डिवाइड करना होता है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बेसिकली रूट्स की अगर हम बात करते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो बिगर देन जीरो होता है, इक्वल टू जीरो होता है या लेस देन जीरो होता है। लेकिन नेचर ऑफ रूट कैसा होता है, रियल डिस्टिंक्ट रियल डिस्टिंक्ट। लेकिन अगर डी लेस देन जीरो है तो नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। ये कैसा होगा, इमेजिनरी होगा। हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बेसिकली ये जो लास्ट की चीज़ें हैं ना, फोर्थ से लेकर के, ये आपके पोर्शन का बहुत ज़्यादा नहीं है। स्टिल आपको ध्यान देना है, कंसिडर करना है। हम डिस्कस करेंगे कुछ मिस्टेक्स को भी जो कि नॉर्मली बच्चे करते हैं। क्या करते हैं, टू डिवाइड बाय व्हेन ए इज नॉट इक्वल टू 1 टू यूज प्लस माइनस इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हम नॉर्मली भूल जाते हैं। अदरवाइज ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, अदरवाइज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको याद करके साथ में लेकर के चलनी है। शॉर्टकट टिप्स की बात करें तो आप सीधे सीधे से जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसको एक्सपैंड कर लीजिए। एक्सपैंड करके चेक करिए डी की वैल्यू बिफोर सॉल्विंग, और यूज़ करिए एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। आइडेंटिटी फॉर परफेक्ट स्क्वायर के लिए ये होती है। तो बेसिकली इस तरीके से आप करेंगे तो आप इजीली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेसन बहुत इजी है। और अगर हम अभी के टाइम में, अगर जो हमारा आईसीएसई ने सैम्पल पेपर लॉन्च किया है उसकी अगर हम बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट इस तरीके से कि इससे अराउंड 8 मार्क्स के क्वेश्चंस जो मैंने आपका सैम्पल पेपर देखा था उसमें था। तो बेसिकली आपको इसको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि इसमें आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी आएंगे, मतलब एमसीक्यूज भी रहेंगे, साथ ही साथ कुछ 3 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा ईजी है, इसमें एक दो वर्ड प्रॉब्लम्स भी आती हैं ज़्यादातर, और थोड़ा सा ट्रिकी है। इसको अगर हम साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे तो नेचुरली आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेसन को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करके इसको 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। देखिए आपकी बुक में भी दिया हुआ है, इक्वेशन विथ वन वेरिएबल इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ इट्स वेरिएबल इज 2। जैसे हमने देखा एक्स का हाईएस्ट पावर कितनी है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ कितना है, 2। तो हर एक वन वेरिएबल का इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी वो सब क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, उन सबको ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसको हम एक्सप्रेस हमेशा इसी फॉर्म में करते हैं। मतलब पहले हमको सबसे हाईएस्ट पावर डालनी होती है, उसके बाद हाईएस्ट से लेस, फिर नो पावर वाले नंबर्स को या लिटर्स को लिखना होता है। तो दिस इज ओनली द वे वी हैव टू प्रेजेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे एक्सरसाइजेस को फटाफट से सॉल्व करते हैं। कोशिश करेंगे एक वीडियो में 1 से 2 एक्सरसाइज हो जाएं जिससे आपके डाउट्स भी क्लियर हो और आपका एक क्विक रिवीजन हो भी जाए। That's all for today's video. Thanks for watching.